हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चार्ट ट्रेडिंग प्लस माइंडसेट। देखो, मैं कंटिन्यूसली माइंडसेट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और आपको चीजें समझा रहा हूँ। चार्ट के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये सारी एक ही चीजें अब मैं आपको समझाऊंगा आज कि चार्ट ट्रेडिंग करते टाइम आपके माइंडसेट, जब आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तब आपके माइंडसेट में कैसा इंपैक्ट पड़ता है और किन चीजों के कारण आपकी चार्ट ट्रेडिंग सही नहीं हो पाती, आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो। वो सारी भी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, टेक्निकल एनालिसिस ना कहीं सबको आता है। सबको पता है कि ये कंटिन्यूसली मार्केट ने लास्ट के आवर में एक रेंज बनाई थी। ये कंटिन्यूसली सबको पता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी। आप भी कि आज की मार्केट को थोड़ा सा भूल जाओ, कल की मार्केट को देखते हैं। चलो पीछे से चलते हैं, जहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट देना शुरू की। अब क्या होता है, मार्केट ने एक कंटिन्यूसली एक एक चैनल बनाया, एक रेंज बनाई, कंटिन्यूसली इस रेंज के बीच ट्रेड किया। और कल कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। यहां पर ब्रेकआउट देते वक्त भी आपको देखेगा कि प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं बनाया था। विदाउट प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया था, कुछ ना कुछ उसने ऐसी चीजें बताई थी, कैंडलस्टिक बिहेवियर बना था जिसके कारण आपको ऊपर का ट्रेड देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर चला गया विदाउट कोई ट्रेड दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आप क्या सोचोगे, आपने इस दिन ना ट्रेड नहीं लिया, आप यहां मिस कर गए ट्रेड को, आपने ट्रेड नहीं लिया। अब क्या प्रॉब्लम होगी ना, अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या होगा कि अब तो मार्केट क्या है, बुलिश है। पहले नंबर जो आपके माइंड में चीज स्ट्राइक होगी कि वो चीज है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने कल 900 प्लस पॉइंट की मूवमेंट की है। तो आपको क्या लगेगा कि अब कल क्या होगा, कल भी मार्केट एक मूवमेंट देगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे माइंडसेट इंपैक्ट होता है, कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है। आप बोलते हो साइकोलॉजी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, समझना पड़ेगा। रियल मार्केट में समझो कैसे होता है। कहीं न कहीं कल एक अच्छी खासी मूवमेंट की, कई लोगों ने यहाँ ट्रेड नहीं ले पाए, वो सोच रहे हैं कि कल हम ट्रेड लेंगे। उनको लगा कि कल मार्केट ने एक अच्छी खासी लास्ट के आवर में रेंज बनाई है, इस रेंज के अपर एंड के सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। सबके माइंड में यही होगा। कई एनालिसिस वाले उन्होंने भी यही बोला होगा। देखो, मैंने भी एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, मैंने भी यही बोला था। बट जो चीज़ आप सारे भूल जाते हो, जो प्रोफेशनल नहीं भूलते, वो ये था कि हम कैंडलस्टिक बिहेवियर भी देखना है। वो चीज़ भी तो हमने बताई थी, कैंडलस्टिक बिहेवियर देखना है, जो आपने नहीं देखा। आपने कैंडलस्टिक बिहेवियर क्यों नहीं देखा, आपको आपके माइंड में पहले से ही फिक्स हो चुका था। कल रात से ही आपको क्या माइंड में चल रहा था कि बाइंग 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 बाइंग, सुबह आपने आके बाइंग करना ही। और जैसे ही मार्केट आपको, अब देखो कैंडल हमें कैसे डराती है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो कैंडल ऊपर गई है ना, जो पहली कैंडल 9:15 की कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई है, ये क्या शो कर रही है कि इसमें मैं बाइंग होने वाली साइड जा रही हूँ। जैसे ये बाइंग वाली साइड जाएगी, आप बाई कर लोगे। अब कहानी शुरू होगी आपके ट्रैप। अब आप ध्यान से समझना प्रॉब्लम कहाँ आती है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। देखो, चार्ट रीडिंग में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया, टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ आ गया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया, आपको बाइंग 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 सिनेरियो दिख रहा है हर जगह। हर जगह आपको ये दिख रहा है। पर आप क्या भूल गए कि मौके का कैंडलस्टिक बिहेवियर भी देखना है। उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेट करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है, जो आपने नहीं किया। वो चीज कैसे समझ आएगी, जब मार्केट आपको बाइंग सिनेरियो दिखाने लगा, यहां पर थोड़ी सी भी बाइंगनेस दिखी, थोड़ी सी भी बाइंग दिखी, आपने यहां पर एंट्री ले ली। जिन्होंने यहाँ एंट्री ले ली, थोड़े से लेट हो गए, वो वेट करते रहे। उन्होंने क्या सोचा कि ये तो एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, वो यहाँ पर आके बाई कर गए। इस कैंडल, जैसे इस कैंडल ने बड़ा स्पाइक लगाया, उन्होंने यहाँ बाइंग कर ली। अल्टीमेटली वो क्या हो गया, ट्रैप हो गए। फिर क्या होगा, कुछ लोग जो बाइंग के सिनेरियो में पक्ष में नहीं थे, उनको लगा बाइंग बहुत ज्यादा हो गया, उन्होंने सेलिंग कर दी। अब यहाँ समझो रिटेलर ट्रैप कैसे होता है। जिन्होंने बाइंग करके रखी, मार्केट ने पहले धोखा दिया कि ऊपर जा रही हूँ, मार्केट आस्ता 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 नीचे नीचे आना शुरू करके। तो जो सेल के लिए बैठे हुए थे, उनको लगा कि मार्केट तो नीचे गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग मूव होगी, उन्होंने सेल करके बैठे, वो इन्होंने सेल का ट्रेड ले लिया। उनको लगा कि मार्केट तो सस्टेन कर रहा है, यहां से नीचे जैसे ब्रेकआउट देगा, यहां से नीचे अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। दोनों बैठ गए, बाइंग वाले भी बैठ गए और सेलिंग वाले भी बैठ गए। ठीक। अब ध्यान से समझना, एक एक कैंडल का आप पे इंपैक्ट कैसे पड़ता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एक कैंडल का इंपैक्ट कैसे पड़ता है। एक कैंडल आपकी लाइफ में इतना इंपैक्ट क्यों डाल पाती है। क्या होता है, जब आप ट्रेड ले लेते हो ना, और ट्रेड आपको लॉस दिखाने लगता है। आज एक्सपायरी भी है। ट्रेड जब आपको लॉस दिखाने लगता है, तो क्या होता है कि आप उस डर के कारण आप उस फियर फैक्टर में आ जाते हो, और आपको समझ नहीं आता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपने बियरिश ट्रेड लिया है,
तो आप ये भूल जाओगे कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है। जब भी पैटर्न सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा, बायर कोशिश करेंगे एक बार उसको ऊपर ले जाए। और अगर आपने बाइंग करके रखा है तो जैसे ही आपको छोटा मोटा कास्ट टू कास्ट आएगा, वहीं पर आप एग्जिट कर जाओगे। डिस्पाइट आपको ये पता भी होगा कि ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट कर सकता है, आपको उसमें बैठना चाहिए, पर आप बैठोगे नहीं क्योंकि आप डर जाओगे, क्योंकि आपको लॉस दिख गया। पहले आपने अपने पीएनएल में लॉस दिख दिया, जिसने जो आपने रैंडम ट्रेडिंग करके लॉस ले लिया, उस कारण आपके पीएनएल में लॉस दिख गया। और जब आपको लॉस दिख रहा है, वो 2 से जो 3 घंटे हैं, बस आप इस चीज में रहते हो, इस बिलीव में रहते हो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ जाए, बस मेरे को प्रॉफिट हो जाए। मार्केट कई बार आपको प्रॉफिट दिखाएगा, कई बार लॉस दिखाएगा, बट अल्टीमेटली लॉस की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप कभी बाइंग करोगे कभी सेलिंग करोगे। जब एक बड़ी कैंडल बनेगी तो आप बाइंग करोगे, जब छोटी 2 कैंडल नीचे बनी तो आप सेलिंग कर दोगे। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली आप सिर्फ ट्रेड लेते रहोगे, उस चीज को एवरेजिंग करते जाओगे, अपने लॉस को बड़ा करते जाओगे। जो लॉस आप 500 में एग्जिट कर सकते थे, वो जाके आप 4000 5000 6000 अपनी पूरी कैपिटल भी डुबा सकते हो। ये याद रखना, कंटिन्यूसली मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको आप लाइव में जब आपको देखना, आपको जब भी आपने बाइंग का ट्रेड लिया होगा और अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा मारी है, जब आपको लॉस दिख रहा है और आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, अभी आपके अंदर जो बिलीव्स हैं वो इतने ज्यादा कंफ्लिक्टिंग बिलीफ इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको एग्जिट नहीं कर पाने दे रहे, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज लगी दिखेगी। आपको एक कैंडल भी थोड़ी सी ग्रीन दिखी, आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, और आपके माइंड में एक ही सिनेरियो चलेगा कि मार्केट एक बड़ी कैंडल शूट अप होगी। और आप हमेशा मतलब ऐसे प्रेयर करोगे या कि भाई ये शूट अप हो जाए, मार्केट को बोलोगे यार तू मेरे को क्यों धोखा दे रहा है, बट इन रियलिटी मार्केट आपको धोखा नहीं दे रहा है। आपको समझना पड़ेगा, ये आपका खुद का माइंड है, आप खुद को पेन दे रहे हो। आप खुद, आपके माइंड आपको ऐसा प्रेजेंट करता है कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है, बट आप खुद को पेन दे रहे हो उस क्वांटिटी को बढ़ा के, उस लॉस को और देख देख के। उस लॉस को जितना आप देखते जाओगे और बढ़ाते जाओगे और बढ़ता जाएगा, लॉस आस्ता 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 बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी लॉस लेने की क्षमता और होगी ही नहीं, और उधर जब आप एग्जिट करोगे तब तक आपकी आधी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। इस चीज को ध्यान से समझना। ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, ये छोटी सी सबको अब मार्केट बन गया ना। जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके रखी, जिन्होंने सुबह चलो मान लो बाइंग भी की, वो एग्जिट नहीं कर पाए, उन्होंने एसएल नहीं लिया, डिस्पाइट कोई भी रीजन उन्होंने क्यों बाइंग की, उन्होंने एसएल नहीं लिया। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा कास्ट टू कास्ट आया, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर गए। आप इस चीज को खुद से पूछो कि आपने एग्जिट क्यों किया। आपको पता है कि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। जब भी मार्केट पुल बैक लेके एक प्राइस बुलिश प्राइजेशन बनाएगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर वाली साइड जाएगा, बट कंटिन्यूसली ऊपर वाली साइड नहीं जाएगा, सस्टेन होके जाएगा। ये मार्केट का कल का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। यहाँ पर मार्केट 3 4 कैंडले बनाता। और एक चीज और देखो, यहाँ पर जो कैंडलें बनी है उनको ध्यान से देखो। अब आप बोलते हो चार्ट रीडिंग किया, चार्ट रीडिंग को समझो ना। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, आपको क्या लगेगा, ये मार्केट तो नीचे गिर गया, मार्केट तो अब बिलिश होने वाला है। आप कैंडल बाय कैंडल बेसिस पे क्यों देखने लग जाते हो? कैंडल के साथ साथ आपको ग्रुप ऑफ कैंडल को भी देखना पड़ेगा। जब आप चार्ट को रीड कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट आपको डराएगा। यो वीक बायर होंगे, वो डरेंगे। वीक बायर कौन है? जिन्होंने यहां पर बाइंग की, यहां पर बाइंग की, यहां पर बाइंग की, जिनको लास्ट पहले सुबह मार्केट ने लास्ट दिखाया और जैसे ही सुबह प्रॉफिट हुआ तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। और जिन्होंने जेन्युइन ट्रेड भी ले लिया, उन्होंने कोई अच्छा ट्रेड भी ले लिया, डिस्पाइट कोई भी रीजन हो, उन्होंने क्यों ट्रेड लिया, उनको चाहे प्रॉफिट भी हो रहा है, रैंडम ट्रेड भी ले लिया, उनको चाहे प्रॉफिट भी हो रहा है, वो जैसे ही थोड़ी सा लॉस होगा, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। आप बड़ा पैसा बना ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं बना पाते हो? क्योंकि जब आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, कोई भी रीजन है, यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे ही मार्केट ये कैंडल बनाएगा, आपको लगेगा मार्केट तो गिरने वाला है, आपका जो पीएनएल है वो 2000 से आ जाएगा 1000 में। अब आप सोचोगे यार ये चंगा वाला 2000 चल रहा था, मैं 1000 रुपया लेके निकलता हूँ, पर आप ये 4000 को मिस कर जाओगे। और फिर आपके माइंड में एक पेन की भावना आएगी कि यार ये मैंने क्यों मिस कर दिया। फिर जब मार्केट ऊपर आके सस्टेन करेगा, तब जाके आप फिर से ट्रेड ले लो। देखो, अगर आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो जा तो प्रोफेशनल ट्रेडर हो, जो आपने ट्रेड शुरू नहीं किया है। जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे, जब खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ऑप्शंस में जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो ऑप्शन बायर जो है उस चीज उसको इसको समझना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर के केस थोड़ा अलग रहता है, ऑप्शन बायर को एक एक कैंडल से भी कई बार फर्क पड़ जाता है। जो वीक बायर है, जो रिटेलर है, उसको एक एक कैंडल, एक एक टिक से, एक एक पॉइंट से 924 से आ रहा है 925, उसको इस चीज से फर्क पड़ने लग जाता है। और वो हर एक चीज देखता है कि उसको कहीं से ऐसी चीज मिले कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर उसने ऊपर का ट्रेड लिया है। और अगर उसको लॉस दिखा रहा है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा, रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ट्रेड नहीं लिया, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, तो वो डरता रहेगा। चाहे आप प्रॉफिट में आ जाओ, प्रॉफिट में जब आप आओगे तब तो आप ज्यादा डरोगे, उस पेन को आप संभाल नहीं पाओगे, लॉस की पेन को आप संभाल पाओगे। जब आप प्रॉफिट में आ जाओगे, उस पेन को संभाल नहीं पाओगे। देखो समझो, मार्केट कितना सिंपल है। मार्केट में कुछ कॉम्प्लेक्स है? मुझे बताओ। देखो,
मार्केट ओपन होता है, मार्केट ने एक रेंज बनाई थी कल, रेंज बनाई थी, मार्केट ओपन होता है, मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद वापिस रेड कैंडल बनाता है, कुछ भी बुलिशनेस नहीं थी मार्केट। तो हम बुलिश ट्रेड क्यों लेंगे? जो पहली कैंडल बनी 9-15 की, उसमें बुलिशनेस थी नहीं, तो हम पहले बुलिश ट्रेड क्यों लेंगे? पहली बात है ना, कुछ ऐसा कैंडलस्टिक बिहेवियर बने ना, कैंडल हमें कुछ बताए ना जिस कारण हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर ये कैंडल बन भी, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना रहता है तो मार्केट यहाँ आके सस्टेन करे ना, तो नीचे क्यों जा रहा है? तो आप वेट करो ना। अब आप क्या सोचोगे, ये तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लोगे, एक लाइन लगा लोगे, आपको लगेगा मार्केट नीचे चला गया, आप नीचे का ट्रेड ले लोगे। और आपको पता भी है जब मार्केट एक बटन सपोर्ट के पास आएगा, जब तक मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो सपोर्ट हमेशा स्ट्रांग है। सारी चीजें आपको पता है, हर चीज का आपको पता है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे छुपी हुई है। आपको पता है कि सपोर्ट स्ट्रांग है, बट आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा कि इस केस में सपोर्ट स्ट्रांग नहीं, इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल का ट्रेड लिया है, आपने नीचे वाली साइड का ट्रेड लिया, आपको लगता है कि नीचे वाली आपको आपने ट्रेड ऐसा लिया कि मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। आपके चाहने या ना चाहने से मार्केट नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट की तरह चलना पड़ेगा। मार्केट जब बुलिश हो रहा है, जब कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, तभी ही ट्रेड लेना है। अगर आपने बीच में कहीं भी ट्रेड लिया, आप ट्रैप ही होगे। चाहे आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। जब आप रैंडमली घुस रहे हो, रैंडमली क्या होता है, आप पेशेंटली वेट नहीं कर पाए, आपने अपने उस सेटअप पे वेट नहीं किया। देखो, बेसिक जो मैं फॉलो करता हूँ वो कैंडलस्टिक बिहेवियर। अगेंस्ट द ट्रेंड, मैंने वो कल भी बोला था कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने के फेवर में नहीं हूँ। मैं लूंगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी से, और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनना चाहिए उसके बाद। जैसे ही अगर आप देखो यहाँ पर कैंडल, अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड ले लिया, इसको बड़ा ध्यान से समझना। अगर आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड ले लिया, डिस्पाइट कोई भी रीजन, आपने जैसे सेल का ट्रेड ले लिया, या मान लो यहाँ पर ले लिया, आपको क्या दिखेगा? ये जो बाइंग कैंडलें बन रही है ना, ये आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि ये जो बाइंग कैंडलें बन रही है, बायर कोशिश कर रही है। अब माइंडसेट को समझना। आपको लगेगा कि बायर कोशिश कर रहे हैं, पर सेलर कहीं ना कहीं हावी है। आप इसको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो अपने माइंड में? आप सोच रहे हो कि बायर तो कोशिश कर रहे हैं, पर सेलर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। बट इन रियलिटी आपको पता नहीं है कि बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, जो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। मार्केट पूरी कोशिश कर रहे हैं सेलर नीचे लाने की, बट एक कैंडल में भी बायर 3-4 कैंडलों का क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज कर रही है। तो बायर ज्यादा स्ट्रांग है। बट आप इसको कैसे देखते हो? सिर्फ देखने का नजरिया है। आपके देखने का नजरिया और प्रोफेशनल ट्रेडर के देखने का नजरिया, ये जो डिफरेंस है वही पैसा देता है। आपका पैसा उनकी तरफ इसलिए चले जाता है क्योंकि उनके देखने का नजरिया अलग है। ये जो डिफरेंस है ना देखने का, ये आपको समझना पड़ेगा। चार्ट को रीड करने का जो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्रेड ले लिया, आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं। वो नेगेटिव बिलीफ कैसे आए? क्योंकि मार्केट ने आपको पहले लॉस दिया था। जब मार्केट से आपने, देखो मार्केट के पास शक्ति नहीं है आपको आपको पेन देने की। आपको मार्केट पेन नहीं दे सकता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट को ना आपसे कोई मतलब है, ना वो आपको पेन दे सकता है। ये आप खुद देते हो जब आप ओवर क्वांटिटी ले लेते हो। जब आप क्या करते हो, आप समझते नहीं हो, आप अपने आप को समझते हो कि यार मेरा लॉस नहीं हो सकता, आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। तब आप अपने आप को पेन दे रहे हो, ना कि मार्केट आपको पेन दे रहा है। वो सिंपल चीजें हैं। जब मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे, आप जाके एनालिसिस करोगे, आप खुद भी एनालिसिस करोगे, आप इतनी परफेक्ट लाइंस लगाओगे कि आप जहां पर लाइन लगाओगे वहीं से मार्केट घूम जाएगा। इतनी तगड़ी आपकी लाइन से होगी। चार्ट का एनालिस्ट सारे बन सकते हैं, बट ट्रेडर, कंसिस्टेंट विनर, रियल मार्केट में जब ट्रेड करने की बात आती है ना, तो हर चीज अलग हो जाती है। तब जब इमोशन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इमोशन ने कब घेर लिया। आपको पता भी नहीं लगने देगा। माइंड माइंड की गेम इतनी स्ट्रांग है। जब तक आप अपने माइंडसेट को नहीं समझोगे, कंटिन्यूसली इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ, इसमें क्या था? मार्केट आया, अगर आपने यहाँ ट्रेड नहीं भी लिया, डिस्पाइट कोई भी रीजन आपने ट्रेड नहीं लिया, अपर एंड के पास आके मार्केट ने सस्टेन तो किया, जो ये मार्केट ने रेंज बनाई थी। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रेडर हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, आपका बिल्कुल बेसिक सेटअप है। अगर आप देखो ना, सिंपल सा मैंने कल क्या बताया था कि मार्केट जब भी अपर एंड के पास आके सस्टेन करेगा, हम बाइंग वाली साइड कोशिश करेंगे। सिंपल सी, अगर आपको ट्रेंड की थोड़ी बहुत नॉलेज है, ट्रेंड थोड़ा सा जब भी बुलिश होता है, स्पोर्ट स्ट्रांग होती है, बायर कोशिश करते ही करते हैं एक बार उसको ऊपर लेने की। और बायर कहीं ना कहीं आपको एक कैंडलें दिखा नहीं रही कि बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर लाने की। और इसके साथ जब आप कंपोनेंट को मिक्स करते हो, जब आप HDFC ICIC को मिक्स करके देखोगे, तब आपको समझ आएगी कि क्या गेम है। और जैसे आप यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ क्या देखोगे कि मार्केट तो यहाँ से गिरने वाला, और आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये जो कैंडल बनी, और जो कैंडलें अगर बीच बन भी रही हैं, तो ये नीचे नहीं जा रही हैं।
जो 52,700 का लेवल था, लेवल भी छोड़ो आप, इसके अपर एंड जो इसकी क्लोजिंग है, इसके अपर एंड इस मेन रेजिस्टेंस जोन के पास बन रही है। जिस चीज को आप बियरिश लेके चल रहे हो वो बुलिश है, आपको समझना पड़ेगा। ये यहाँ क्यों सस्टेन कर रही है? अगर ये शूटिंग स्टार बना तो अगले कैंडल नीचे गिरा है ना, सेलर इसको नीचे लेके आ जाए। उसके बाद क्या होगा, जब आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, मार्केट जब यहाँ सस्टेन करेगा तब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, और यहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ दिखेगा प्रॉफिट बट आप ले नहीं पाओगे। याद रखना, यहाँ पर आप प्रॉफिट ले नहीं पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। यहाँ पर निकलोगे तो आपको कहीं ना कहीं दुख रह जाएगा, और अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे। अगर आप इस उम्मीद, आपको आपकी माइंड में क्या उम्मीद होगी, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैं निकल गया, मार्केट ने मूव बड़ी दे दी, तो आप एक्सपेक्ट करके क्यों चलते हो? आपको पता भी है कि मार्केट में आपका जोर नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मार्केट को हिला सको। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जी, जब तक आपके माइंड में ये चीजें नहीं बैठेंगी, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। जो मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, जितने मर्जी ऐसे सेटअप जाके ढूंढ लो, जाके उनको ट्राई कर लो। जब तक माइंड को नहीं समझोगे, चार्ट रीडिंग को नहीं समझोगे, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। मार्केट थोड़ी आपका कोई दुश्मन है, आप खुद के दुश्मन हो। आप खुद को लॉस दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आप खुद को पैसा देते हो। खुद को पैसा कैसे देते हो? आप यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ एग्जिट करोगे, तभी तो पैसा बनेगा ना। आप ही तो करोगे, कोई बाहर से थोड़ी आएगा जो इधर ट्रेड लेगा। आप खुद को पैसा देते हो, आप खुद ही को लॉस देते हो। आप यहाँ रैंडम ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पर अपनी पोजीशन साइज इतनी कर क्वांटिटी इतनी बढ़ा देते हो कि आपको लॉस लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहे आपको प्रॉफिट भी क्यों ना हो, आपको कोई एक ऐसी कैंडल मिलेगी, आप एग्जिट कर जाओगे, आप उस लॉस में डर जाओगे, उस जैसे वो लॉस बढ़ जाएगा आप उससे एग्जिट कर जाओगे। ये याद रखना, आप खुद के ही दुश्मन हो इस मार्केट में, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये सबसे अच्छी चीज भी है। सबको लगता है ना कि मार्केट बहुत आसान है, मार्केट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा आपको, क्योंकि मार्केट के दौरान आप खुद ही अपने कर्सर को दबा रहे हो, और कोई आपको फिजिकल एबिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको माउस को चलाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाना आना चाहिए। आपने बाय किया तो बाय, सेल किया तो सेल, बाय और सेल, इतना ही आपका फिजिकल काम है। और उस टाइम को, उस जब ट्रेड को मैनेज करने की बारी आती है ना, तब आपके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि तब माइंड आपका इतना ज्यादा इक्विप हो जाता है कि आप उस एक 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 पर्टिकुलर सेकंड में भी आपको ऐसा लगता है कि भाई अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मैं खुश हूँ। जैसे मार्केट ऊपर वाला साइड आता है, अब आप खुश हो जाते हो। जैसे आप प्रॉफिट होता है खुश हो जाते हो, जैसे लॉस होता है तो इतने ज्यादा पेन आ जाता है माइंड में, उस पेन को आप कई बार सह भी नहीं पाते हो। उस पेन से डेवलप होता है एंगर। फिर आप जाते हो रिवेंज लेने, जब आप रिवेंज लेने जाते हो तो जितनी कैपिटल है वो सारी वाइप आउट हो जाती है। फिर अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं बचता, फिर आप वापस कैपिटल लाते हो, फिर वापस नुकसान हो जाता है। तो कंटिन्यूसली ये चलता ही रहता है। मार्केट इतना खतरनाक भी है, इतना अच्छा भी है। अगर आप सही जगह ट्रेड लो, आप बैठो, पेशेंटली बैठो, तो मार्केट आपको पैसा देगा। अगर आप गलत जगह ट्रेड लोगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। सिंपल सी चीज है। और अगर आपको मैंने कंटिन्यूसली, जैसे आपके रूल्स में मैंने बताया भी है कि फर्स्ट ट्रेड, अगर फर्स्ट मूवमेंट मार्केट ने फर्स्ट मूवमेंट आपने ट्रेड नहीं लिया है तो सेकंड मूवमेंट पे ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी चीजें आप जब समझोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे, तभी चीजें समझ आएंगी। देखो बिल्कुल बेसिक है, मार्केट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ है, जो आपको आपको समझ नहीं है। आपको लगता है आप ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे या और चार्ट रीडिंग और चीजें सीखोगे, और सीखने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने माइंड को समझो, अपने आप को समझो। अगर काम करना भी है तो माइंडसेट पे करो, साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करो, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो। डिसिप्लिन डेवलप करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, तभी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जब भी देखो, जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करा, बायर ऊपर लेने की कोशिश करे, नीचे आने की कोशिश करा, बायर ऊपर लेने की कोशिश करें। बट इस रेंज में अगर आप देखो, इस रेंज में अगर आपने ट्रेड लिया होता, आपका प्रीमियम इस टाइम पे जीरो चल रहा होता है, जीरो, 3.5 पे जीरो हो जाएगा। याद रखना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।